आज के समय में हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि दुनिया में हर जगह पुरुषों का शासन चल रहा है। ये समाज पुरुष प्रधान है। न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी यही स्थिति है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के गवई इलाके का एक ऐसा गांव है जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो और इज्जत दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ करीब 10 लाख लोगों का वंश महिलाओं के आधार पर चलता है। हालांकि इस इलाके के पुरुष इस कोशिश में लगे हैं कि सदियों पुरानी इस व्यवस्था को बदला जाए। मेघालय की खासी जाति के समाज में महिलाएं ही केंद्र में होती हैं। यहाँ अस्पताल में अगर कोई लड़का पैदा होता है तो लोगों को इतनी खुशी नहीं होती है जितनी लड़की पैदा होने पर होती है। तब तो वहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दिलचस्प बात तो ये है कि खासी जाति की परंपरा के मुताबिक परिवार की सबसे छोटी बेटी सभी संपत्ति की वारिस बनती है। पुरुषों को शादी के बाद अपनी पत्नियों के घरों में जाना पड़ता है और बच्चों को उनकी माँ का उपनाम दिया जाता है। अगर किसी पुरुष को अपनी सास के घर पर रहना पड़े तो उसे चुप रहना पड़ता है। उसे कहा जाता है कि आप सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा, आपकी राय नहीं जानेगा, किसी भी फैसले में आपका दखल देना पसंद नहीं करेगा। और तो और अगर किसी परिवार में कोई बेटी नहीं है तो उन्हें भी एक बच्ची को गोद देना पड़ता है ताकि वे वारिस बन सके। नियमों के मुताबिक उनकी संपत्ति बेटे को नहीं दी जा सकती है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का वारिस बनाने की वजह ये है कि माँ बाप को लगता है कि वे मरते दम तक उनकी देखभाल कर सकती है। इसके अलावा खासी जाति की महिलाओं को इस बात का अधिकार है कि वे समुदाय से बाहर शादी कर सकती हैं। इससे समाज के पुरुष बहुत खुश नहीं हैं। पुरुषों ने समाज में अपने अधिकारों के लिए 1960 के आसपास जंग शुरू की, लेकिन उसी वक्त खासी जाति की महिलाओं ने एक विशाल सशस्त्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुरुषों का विरोध ठंडा पड़ गया। हालांकि आज भी कुछ लोग इस परंपरा को बदलना चाहते हैं, लेकिन खासी जाति को उनके विरोध से कोई परवाह नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जातियां अपने पारंपरिक नियम खुद बना सकती हैं। इस इलाके में हमेशा जाति के नियम और भारतीय संविधान का टकराव होता है। जब लैंगिक मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कोर्ट को दखल देना पड़ता है। हालांकि पहले सिर्फ महिला अधिकारों की ही बात होती थी, पुरुषों के अधिकार को लेकर कभी बात नहीं की जाती थी। वैसे तो इस पूरे इलाके के समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर उनकी भागीदारी अभी भी ज्यादा नहीं है। जहां राज्य में कुल 60 विधायक होंगे तो उसमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 4 ही होती है। जहां भारत में आम तौर पर महिलाओं पर एक बेटे को जन्म देने का दबाव रहता है, लेकिन बेटी को नहीं, वहीं मेघालय में स्त्री पुरुष औसत बेहतर है। यहाँ प्रति 1050 पुरुषों पर 1035 महिलाएं हैं, जबकि भारत में आम तौर पर 1050 पुरुषों पर सिर्फ 1000 महिलाएं ही हैं। भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले आम तौर पर बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। छेड़खानी और बदसलूकी के मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन मेघालय की इस जाति के लोगों की परंपराएं पूरी तरह से उलट हैं।